नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ईमान का किरदार मेरी समझ से बाहर है। आहत ने इसके साथ नेकी क्या की, इसकी नज़रें तो आहत से हट ही नहीं रहीं। वही वैसे आहत की जगह कोई अच्छा किरदार डाल लेते या अली अंसारी को ही आहत की जगह ले लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता। अली अंसारी का नाम लेकर याद आया कि ये तो बड़ी चीज़ है, नकाब तो असल में इन्होंने चढ़ा रखा है घर वालों के सामने। मासूम मज़लूम बिलाल असल में तो बहुत टॉप चीज़ है। अंदर खाते बड़े लेवल पर एग्ज़ाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं और घर वालों से छुपा कर अपनी किताबें किस तरह बॉक्स में रख कर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि अगली एक साथ में जाकर बिलाल तैमूर से भी कहीं आगे की चीज़ निकल कर सामने आएगा। जिस बिलाल को नफ़रत से ठोकर मार रही है न लैला, इसी बिलाल की पर्सनैलिटी देखकर इसे कदमों में बिछने को तैयार होगी। फ़िलहाल तो इसकी माँ इसे समझाती हैं कि आखिर हो क्या गया है तुम्हें? शादी से पहले तो तुम्हें उसके धूप में बैठने पर भी बड़ी तकलीफ़ होती थी। अब वो हमदर्दी कहाँ गई? जिस पर लैला अपने आला ख़यालात का इज़हार करते हुए कहती है कि हमदर्दी में ना एहसान करते हैं मॉम, शादी करके सर का ताज नहीं बना लेते। लैला को याद आ जाता है अपने साथ हुई इस नाइंसाफ़ी के बारे में, जब बिलाल ने इससे शादी के लिए हाँ की थी इसके मना करने के बावजूद भी। इसीलिए तो कमरे में आते ही वो उस पर चीखती है कि मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। जिस पर बिलाल परेशान कि मैं तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, और लैला के कहने पर शायद इसे तलाक दे भी देता अगर बीच में आकर ताई लैला को ना रोकती। और एक ताई अम्मी की बात तो लैला मानती थी, इसलिए इस बिलाल को अब तक बर्दाश्त कर रही है। इधर खाने की टेबल पर भी ज़ारा कोशिश करती रही कि अपने शोहर का मूड ठीक कर सके, लेकिन तैमूर तो तब तक खफा रहेगा जब तक लैला ईमान से माफ़ी नहीं मांग लेती। और इसी शर्मिंदगी में ईमान तैमूर भाई से कहती है कि ज़ारा भाभी अच्छी हैं, बहुत नेक दिल हैं, आपसे प्यार करती हैं। जिस पर तैमूर कहता है कि आज के दौर में लॉयल लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ इकबाल फुप्पा की बीवी अपने शोहर की मोहब्बत में फ़ोन कर देती है टंडो आदम। ईमान की मां को खरी खरी सुनाती है कि अपने आशिक के साथ मेरे घर आई थी, इकबाल ने रोका तो इसे ज़ख्मी करके चले गए। इसीलिए तो ईमान की मां फौरी तौर पर अपने शोहर के साथ कराची पहुंचती हैं इनके दोस्त के घर, और यहाँ आते ही इनकी नज़र ईमान पर पड़ती है जो आहद के साथ खड़ी थी, और आहद इसके चेहरे पर लगे निशान को टिशू से हटा रहा था। और यह सीन देखकर तो ईमान की मां का खून खौल जाता है। वो ईमान का हाथ पकड़कर इसे अंदर लेकर जाती हैं और इस पर नाराज़ होती हैं। अब मां की नाराज़गी की वजह ईमान को समझ नहीं आ रही है। ऐसे में इसके वालिद आ जाते हैं, इसका सामान उठाते हैं और इसे कहते हैं कि बेटा तुम भी चलने की तैयारी करो, जो भी पढ़ना है अब अपने शहर अपने घर में जाकर पढ़ना। ईमान को यकीन नहीं आता इसका ख्वाब ऐसे चिकनाचूर कैसे हो सकता है। लेकिन अब्बा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने आखिर क्या किया है? आप मुझे इस तरह ज़बरदस्ती वापस नहीं लेकर जा सकते। जिस पर माँ कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, कितना समझाया था कि कराची जाकर फालतू लड़कों से बातें मत करना, और तुम इस लड़के के साथ घूमने निकल गई और वहाँ जाकर इकबाल भाई को ज़ख्मी कर दिया। इसकी बीवी का फ़ोन आया था मुझे। ये सुनकर ईमान को सारी बात समझ आ जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, तो इन्होंने आपको इकबाल फूफा के बारे में नहीं बताया कि उन्होंने किस तरह धोखे से मुझे घर के अंदर रोका? ये सुनकर तो ईमान की माँ और बाप दोनों परेशान हो जाते हैं। हकीकत जानकर इनका खून खोल जाता है और मास्टर साहब पहुंच जाते हैं सीधा अपनी फुप्पो बेगम के घर इस इकबाल की तबीयत दुरुस्त करने। पहली नज़र में ही पहचान गए थे, इसलिए तो अपनी बेटी को वहां नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन इसकी जुर्रत देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाते। दरवाज़ा खुलते ही वो इसका गिरेबान पकड़कर इस पर चिल्लाते हैं कि तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ डालने की। इकबाल भी अपना गिरेबान छुड़वा रहा है, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे में इसकी बीवी भी बीच में पड़ जाती है, अपनी बेटी की गलती नज़र नहीं आती, मेरे मियाँ का गिरेबान पकड़ लिया, क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे मियाँ पर? इकबाल अपनी बीवी के सामने मासूम बन जाता है। देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, खुद को बचाने के लिए उस लड़की ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी इतना घटिया। तौबा तौबा, वो तो ड्रामे शुरू कर देता है। ऐसे में ईमान के वालिद तो फैसला कर लेते हैं कि वो मज़ीद इस शहर में नहीं रहने देंगे अपनी बेटी को, लेकिन वहाँ तैमूर है जो इन्हें रोक देगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने आपको यकीन दिलाया था ना ईमान को कुछ नहीं होगा, और मैं आगे भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं। ईमान मेरी जिम्मेदारी है, और जब तक वो पढ़ लिख कर कुछ बन ना जाए वो यहाँ से नहीं जाएगी। अब सिर्फ तैमूर की जिम्मेदारी पर एक बार फिर से मास्टर साहब अपनी बेटी को यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद ईमान सारी ज़िंदगी इनका ये एहसान नहीं भूलेगी कि तैमूर भाई की वजह से अब्बा ने इसे पढ़ने की इजाज़त दी, वरना तो वो इसे अपने साथ ले जाते और इसका ख्वाब अधूरा रह जाता।